तो कोचिंग में एडमिशन हो गया। कोचिंग में पहला दूसरा तीसरा दिन गया, पढ़ाई किया, सब कुछ देख रखा है। तो 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता हुआ, उसके बाद फिर पीछे बैठ के मिनी मिलिशिया गेम खेलने लगा। पीपल आर जनरली जो सोचते हैं कि गैप इज अ कर्स। Yes. सो ये मिथ है या आप इसमें कुछ सच्चाई देखते नहीं है, देखो गैप तो क्या है ना कि ये मिथ बना हुआ है मार्केट में कि गैप ईयर है तो अब वो कॉलेज घुस ही नहीं सकते हैं। देयर इज अ वे टू जस्टिफाई इट। हैं? एक एवरेज सा बंदा जो सोचता है मेरे लिए IIM नहीं बना, तो व्हाट इज द एडवाइस यू विल गिव टू हिम दैट हाउ ही कैन स्टार्ट? जब आपको पता नहीं है ना कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग, तो गेम तो वहीं पे फंस जाता है बॉस। So hello everyone, we are back with another episode. We not only bring a new episode every time, a new setup, new learnings, and new experience for you. Today we are having a guest who will talk about MBA aspirants. He is being a founder. He has completed his degree from IIM. बहुत सारी चीज़ें जो उसने की है, एंड उसके बाद ही एक भाई जैसा दोस्त है जो कन्वर्सेशन बहुत लंबी होने वाली है। फिर हम बात करते हैं कि ये कन्वर्सेशन क्या होगी। एक सुटेबल पैटर्न हमेशा सोसाइटी ने बना के रखा हुआ होता है, उसको ब्रेक करना इज़ अ वन थिंग दैट ही चैलेंजिंग। सो विद दैट विल स्टार्ट अवर एपिसोड। वेलकम टू द 0.5 शो। We are at a location, House of Lord. Today is our venue partner, thanks to our venue partner today. And before getting into anything else, let's start introducing our guest. Hi. Let's introduce yourself because we wanted to listen from you. How you been started all this thing? Yes. First of all, thank you so much, Deepak bhai, for inviting me here. And amazing setup, amazing everything. Crew members they are very good. Okay. तो हाँ यार, मतलब जमशेदपुर से कहानी शुरू होती है। जमशेदपुर में ही 12th 10th एवरीथिंग, बदमाशी मस्ती जितना हुआ सब कुछ जमशेदपुर में ही। Perfect. उसके बाद 12th 10th जैसे ही हुआ, पापा ने बोला कि साइंस ले ले, मैथ्स में अच्छे नंबर थे। एंड आई वाज लाइक कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है साइंस में, क्या होता है बीटेक। वो उस टाइम का एक ट्रेंड आया था ना कि आपके बगल वाले बच्चे, आपके मौसी का लड़का, आपके मामी का लड़का, सब कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो पापा का भी ऐसा ही था कि भाई इंजीनियरिंग कर ले, आईटी में चले जा, अच्छा है। तो उनको सोशली वो प्राउड फील होगा। तो मुझे फिर कोचिंग में डलवा दिया जेई के। एंड मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो गया, बैठा, फिर बहुत बोरिंग लगने लगा यार, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था और बहुत ही हार्ड भी लग रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा ना नॉर्मल स्टूडेंट ही रहा हूँ, कुछ ऐसा टॉपर या कुछ ऐसा तोड़ फाड़ जो बहुत पढ़ाई में इंटरेस्टेड है और दिन भर केवल पढ़ाई कर रहा है, बुक्स में घुसा हुआ, मैं ऐसा वैसा कभी रहा ही नहीं था। तो कोचिंग में एडमिशन हो गया। कोचिंग में पहला दूसरा तीसरा दिन गया, पढ़ाई किया, सब कुछ देख रखा है, पूरा एकदम सीरियस जो है ना। आप अपने माइंड में डाल लेते हो कि हाँ भाई जेई का पढ़ाई है तो मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको एंड ऑल, जो कि पढ़ना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। बट मुझे इंटरेस्ट कभी कर नहीं रहा था। तो 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता हुआ, उसके बाद फिर पीछे बैठ के मिनी मिलिशिया गेम खेलने लगा। हर तरह के लोग होते हैं राइट। कोचिंग में भी आपको एक वैसे लोग रहेंगे जो आपके ऐसे A1 कैटेगरी में होते हैं, एकदम ब्रिलियंट टॉपर्स, और एक लोग होते हैं जो टाइम पास करने के लिए जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे वैसा बनने लगा। ठीक है। Okay. स्कूल में मस्ती, दोस्तों के साथ मस्ती, फ्रेंडशिप होने लगी, तरह तरह के लोगों के साथ क्लासेस बंक करना, कॉलेज घूमना, राइट। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको वैसे। ठीक है। तो फिर जेई का एग्जाम आया, फॉर्म ही नहीं भरा। पापा वाज लाइक कि क्या हो रहा है। भाई का कॉल आया कि जेई का फॉर्म क्यों नहीं भरा। मैं बोला कि यार मुझे इंटरेस्ट नहीं, और कुछ पढ़ा ही नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। 12th में कुछ भी नहीं पढ़ाई किया। और मेरा जो नंबर है ना 59%, लोग बोलते हैं ना कि यूनिवर्सिटी मार्क्स काट लेती है, स्कोरिंग सिस्टम या जो भी अपना इंडिया का है बहुत ख़राब है। मैं पढ़ा ही नहीं किया था, इसलिए 59% आया। ठीक है। तो 12th में 59%, अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में आगे। एकदम लॉस्ट एस्पिरेंट जो होते हैं ना, लॉस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं, मैं वैसे ही रहा हमेशा से। अब क्या करना है आगे। तो एक फ्रेंड था मेरा विशाल, वो बोला कि भाई मैं तो होटल मैनेजमेंट करने के लिए जा रहा हूँ, तू भी भर ले। तो मैं पूछा ये क्या है इसका थोड़ा बता। तो बोला कि एक एग्जाम होता है NCHM सिटी करके। तो आप वो भर लेते हो तो फिर आपको IHMs मिलती है। जैसे जेई के थ्रू आपको IITs मिलती है, MBA के थ्रू आपको IIMs मिलती है कैट के थ्रू। तो ये एग्जाम होता है NCHM सिटी जिसके थ्रू आपको IHMs मिलती है। IHMs आर लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर होटल मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोमिनेंट, यस फॉर होटल मैनेजमेंट। उस टाइम होटल मैनेजमेंट का क्रेज बहुत ज़्यादा था, पीक पे था। ठीक है, अब तो ऐसे हो गया कि क्लासेस खाली रह रहे हैं, बट उस टाइम पीक पे था क्योंकि लोगों का एक स्केप था यार। मतलब कि बाहर चले जाते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा है, तो मेरे दिमाग में वही आया कि कर लेते हैं। तो लकीली मेरा फ्रेंड को तो IHM नहीं मिला, बट मुझे IHM मिल गया। तो आई गॉट इनटू दिस IHM पटना, और फिर वहाँ पे 3 साल का प्रॉपर वेकेशन था। ठीक है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, नथिंग। और
मतलब होटल मैनेजमेंट ऐसा पढ़ने जैसा कुछ बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है, हाँ मतलब होता है बट बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। तो मैं, अगर आप यहाँ तक बर्बाद हो सकते थे ना, तो मैं यहाँ तक बर्बाद हुआ, ठीक है, पूरा 3 साल। जितने भी बैड एडिक्शंस होती है, जितनी भी तरह की मस्ती होती है, जो भी होती है, हाँ हमने सब किया, बैड पीयर ग्रुप एंड एवरीथिंग आई हैव गॉट फ्रॉम देयर। तो वो हुआ। मुझे अल्कोहल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अल्कोहल का क्या होता है ना, लोगों को पता नहीं रहता, बट अल्कोहल में भी क्या होता है ना, इट्स अ बाइबल। अल्कोहल इज़ वेरी वास्ट, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया एंड गॉट इंटरेस्ट इनटू बारटेंडिंग एंड सॉर्ट ऑफ स्टफ। मैं फ्लेयरिंग करना शुरू किया, बॉटल घुमाना शुरू किया। तो फिर आई वर्कड फॉर सम टाइम इन मैरियट गोवा, ठीक है, वहाँ पे बारटेंडिंग किया। उसके बाद फिर कोविड आ गया यार। कोविड आया, सब घर पे आ गए, एंटायर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री गॉट डिस्टर्बेड। अब क्या करना है, नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जॉब थी नहीं, घर पे बैठा हुआ हूँ। तो उस टाइम पे ना बीपीओ का क्रेज बहुत ज़्यादा चल रहा था, और टेली परफॉर्मेंस एंड ऑल, अगर इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, तो टेली परफॉर्मेंस में आई गॉट इनटू, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर फुल बीपीओ का जो जॉब होता है ना, वो था। तो मैं फिर वो स्टार्ट किया। इतना हेक्टिक जॉब है ना भाई बीपीओ, बैक टू बैक कॉल्स आते रहेंगे एंड यू हैव नो स्केप, ठीक है। और जितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लगता है कि आप ही पूरी दुनिया का प्रॉब्लम आप ही संभाल रहे हैं, ठीक है। कॉल सेंटर का ऐसा जॉब होता है। मैं 1-2 महीने किया, बढ़िया चल रहा था, ठीक है। हेक्टिक था बट चल रहा था, क्योंकि ब्रेड एंड बटर था उस टाइम पे। तो फिर पापा गॉट कोविड, ठीक है, और घर पे उनको संभालने वाला और कोई नहीं था मेरे अलावा। तो मुझे फिर जॉब छोड़ना पड़ा। बट वो कोविड जो है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि कोविड में आई डिसाइडेड कि मतलब आई सॉ दिस अपॉर्चुनिटी कि हम सैनिटाइजेशन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल लेट्स से सैनिटाइजर्स की मार्केट बनी, राइट। आप हैंड सैनिटाइज कर रहे हो, अपने आप को सेफ रख रहे हो, राइट। बट व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट वेयर यू आर लिविंग, राइट। आपका होम हो गए, आपके ऑफिसेज हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, किसी के घर में भी कोविड पेशेंट निकल रहा है, वो घर तो वैसे ही है, बैक्टीरिया जो है वो कोविड को तो उधर ही घूम रहा है, तो उसको सैनिटाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। उस टाइम मुझे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, बट हमेशा से वो ना माइंड में, बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे अपना धंधा करना है भाई। ये आप देख रहे होगे एंटरप्रेन्योर, 17 साल का जब था तब लिखवाया था हाथ में। उस टाइम में लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पता भी नहीं था। दिस इज एक्चुअली क्रेजी टू अंडरस्टैंड कि एक बंदा जो बोल रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू डूइंग स्टडी, वो एक पॉइंट के बाद डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसके बाद एक लर्निंग्स कर्व बन जाती है। राइट। वो बोलते हैं ना यार दीपक भाई कि स्ट्रीट स्मार्ट जो बोलते हैं, मैं वैसे ही रहा यार। मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं रहा, उतना ज़्यादा एकेडमिकली ब्राइट नहीं रहा, बट स्ट्रीट स्मार्ट तो रहा यार। तो इस सब में ना, जब हम ऐसा कुछ बाहर वाली चीज़ें करते हैं, देयर इज़ अ पढ़ाई में गैप पड़ जाता है, एंड दोज टारगेट योर ऑडियंस यू आर टारगेटिंग, दोज पीपल आर जनरली जो सोचते हैं कि गैप इज़ अ कर्स, ये होना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी हैपन देयर। सो ये मिथ है या आप इसमें कुछ सच्चाई देखते हो? नहीं है, देखो गैप का क्या है ना कि ये मिथ बना हुआ है मार्केट में कि गैप ईयर है तो अब वो कॉलेज घुस ही नहीं सकते हैं। देयर इज अ वे टू जस्टिफाई इट। अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो ना गैप ईयर को, अरे मेरी बैचमेट है यार जई, मेरी बैचमेट, अभी आई हैड अ सेशन विद हर एज वेल। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके साथ सेशन करा। उसका 5 साल का गैप था यार दीपक भाई, 5 साल का गैप। शी वाज इनटू यूपीएससी प्रिपरेशन, उसके बाद किया ना जस्टिफाई, घुसा ना आईएम के अंदर। तो ये सब मिथ है। इफ़ यू नो हाउ टू जस्टिफाई इट, इफ़ यू नो हाउ टू फ्रेम अ वेरी गुड स्टोरी अराउंड इट, जो कि ऑथेंटिक लगे लोगों को सुनने में भी और रियल लगे, ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं। और क्योंकि देखो पैनलिस्ट जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। आप लोग बोलते हैं ना प्रोफाइल बनाना है तो आप सर्टिफिकेशंस कर लो, आप 50 सर्टिफिकेशन कर लो, वो बोलेंगे, पैनलिस्ट बोलेंगे वाओ इतने सारे सर्टिफिकेशन है उसके पास। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन सर्टिफिकेशन में भी ना दे थिंक अबाउट द इम्पैक्ट, कि आप सर्टिफिकेशन किया, आप कुछ चीज़ सीखा, बट उसको अप्लाई कहाँ किया, अप्लाई करने के बाद व्हाट वाज द इम्पैक्ट। दे ऑलवेज टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। तो गैप ईयर जस्टिफाई करने का वे होता है, इट्स अ मिथ। तो आउटकम तो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उससे कुछ दिखाना है तो वी नीड टू प्रूव कि भाई ये हो रहा है, ये मैंने किया और दिस इज व्हाट आई जनरेटेड। तो अभी क्या हो रहा है, जो ऑडियंस आपको सुन रहा है वो आज ये सुन रहा है, आप बोल रहे हो गैप इज़ फाइन, यू कैन डील विथ इट, यू कैन जस्टिफाई विथ इट। लेकिन भाई वो तब रिलेट कर पाएंगे जब आप, इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, जो आप बता पाओ कि दिस वाज द माय लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, व्हाट वाज दैट? यार लोएस्ट पॉइंट ऑफ, मतलब मेरे जर्नी में तो सबसे लोएस्ट पॉइंट वही रहा था यार कि मेरा एकेट्स बुरा था, 59, एंड ग्रेजुएशन में ही 59, 12th में ही 59। तो सोसाइटी में अगेन ये मिथ है कि जिसका लो एकेट्स है ना वो कभी आईएम्स के अंदर घुस ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि देयर आर वेज कि आप घुस सकते हो अगर आप कुछ चीज़ें सही से करते हो। जैसे आपका पहला चीज़ हो गया कि फॉर एग्जाम्पल यू स्कोर हाई ऑन कैट, आप ज़्यादा परसेंटाइल हो, आपका थोड़ा कंपनसेट हो सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अ कंपोजिट स्कोर, राइट। आप परसेंटाइल ज़्यादा रहो,
वहाँ से मेकअप हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा थोड़ा, आपके पास वर्क एक्स है थोड़ा, वहाँ से कंपनसेट हो जाएगा, यू आर एक्सट्रीमली वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, वहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा। उसके अलावा आपने क्या लाइफ में और चीज़ें की, व्हेन यू टॉक ना, देखो यहाँ पे क्या है ना, माइंडसेट का डिफरेंस है। लोगों को क्या लगता है, एस्पिरेंट्स को क्या लगता है, और ये कन्वे भी हो रहा है काफ़ी बड़े बड़े लोगों के थ्रू, इसलिए वो कभी क्लियरिटी मिला नहीं है जितने सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके थ्रू। तो इंटरव्यू फॉर मी इज ऑलवेज लाइक द कॉन्वर्जेशनल, इट्स ऑलवेज अ कॉन्वर्जेशनल सॉर्ट ऑफ गेम। इट्स नेवर लाइक अ वाइवा कि आप मुझसे 2 सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको 2 चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। अगर वैसा है ना तो फिर यू विल नेवर बी एबल टू ड्राइव द इंटरव्यू वाला गेम, कॉन्वर्जेशन वाला गेम। वो नहीं होगा तो तुरंत आपको पकड़ लेगा भाई कि आप ब्लफ कर रहे हो। ओह, इट्स इंटरेस्टिंग टू नो। तो अभी क्या हो रहा था कि जब आप यहाँ पे आने वाले थे, यू आस्क फ्यू पीपल कि भाई समवन हु यू लुक फॉरवर्ड या लिसन टू फॉर योर जनरेशन टू गेट योर जर्नी स्टार्टेड फॉर MBA, तो वो बंदे से अगर आप पूछ रहे हो तो व्हाट इज़ दैट, तो एक एवरेज सा बंदा जो सोचता है मेरे लिए IIM नहीं बना है, तो व्हाट इज़ द एडवाइस यू विल गिव टू हिम दैट व्हाई, हाउ ही कैन स्टार्ट? यार मुझे ऐसा लगता है ना कि गेटिंग इनटू एन IIM ना, इट्स नॉट जस्ट कि भाई देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार मार्केट में ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक तो लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जाम आपसे क्या चाह रहा है। आप यू आर जस्ट शूटिंग इन द डार्क कि डेली उठ के VRC कर रहे हैं, डेली उठ के क्वांट्स बना रहे हैं, डेली उठ के DILR कर रहे हैं, बट व्हाट आर द स्किल्स दैट यू आर गेनिंग फ्रॉम ऑल दीज 3 सेक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलते हैं ना कि आपको कुछ बनना है तो आप अपना आइडेंटिटी उस हिसाब से बना लो। तो ये तीनों सेक्शन के पीछे जो है ना, जो स्किल्स है वो लोगों को पता ही नहीं है, तो उस हिसाब से अपने आप में चेंज कर नहीं पा रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें राइट होती है ना, ये सारी चीज़ें इंटैक्ट रहती है ना, तो जब आपका आइडेंटिटी शिफ्ट होता है ना, तो ऑटोमेटिकली ना आपका सोचने का तरीका, आपका सेल्फ क्लैरिटी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ ऑटोमेटिकली आती है। जब आपको पता नहीं है ना कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग, तो गेम तो वहीं पे फंस जाता है बॉस। फिर तो इट्स जस्ट लाइक शूटिंग इन द डार्क रूम, पता ही नहीं है कि टारगेट किधर है, बुलजाई किधर है।